अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल ये हो गई है कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सियासी लीडर कौन सी जमात के साथ खड़ा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माजी में ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से सियासतदान जो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी छोड़ते चले गए, लेकिन वो अपने आप को इलेक्टेबल्स कहते हैं। वो कहते हैं आवाम की आवाज़ हमारे साथ है, हम किसी भी पार्टी में बैठ जाएँ, आवाम हमें सपोर्ट करती है। आवाम किस तरह से सपोर्ट करती है, आवाम के सपोर्ट करने का मेरिट क्या होता है, और क्या ये सियासतदान बग़ैर किसी मंशूर के, बग़ैर किसी पार्टी स्टैंडिंग के आवाम में मकबूलियत रखते हैं? क्या ये लोग इलेक्ट होने चाहिए? क्या ये लोग असम्बली जाना चाहिए? जो अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी नहीं रख पाते और फिर आवाम से किए वादे जो है उनको पूरा करने का दावा करते हैं। आइए आवाम के पास चलते हैं, आवाम इस बारे क्या कहती है आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, सियासी लॉयल्टीज़ की जब भी बात करें तो इस मुल्क में कई दहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि जिसको अपना फ़ायदा जहाँ नज़र आता है वो उस करवट जा बैठता है, वो उस पार्टी के साथ जा बैठता है। इस वक्त आप देखिए कि मुल्क की जो सूरत हाल है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने एक पार्टी में बहुत से फ़ायदे उठाए, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत से ओहदों पर बैठकर उन्होंने हुक्मरानी की, और फिर जब वो पार्टी मुश्किल का शिकार हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वही चेहरे उस पार्टी को छोड़कर अब कहीं और जा बैठे हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर बैठे हैं, और ये यकीन रखते हैं कि आवाम उन्हें सपोर्ट करेगी। आवाम की सपोर्ट अपने अपने लीडर्स के साथ ज़रूर होती है, लेकिन वहीं पर क्या आवाम की सपोर्ट पार्टीज़ के साथ भी होती है? क्या वोट पार्टी का होता है या शख्सियत का होता है? और वो जो लोग छोड़कर जाते हैं वो ये समझते हैं कि वो कहीं पर भी होंगे तो आवाम उनको सपोर्ट करेगी। इस बारे आवाम का क्या कहना है, आज का शो हम इस पर रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत बड़े बड़े नाम, जिनमें फवाद चौधरी साहब का नाम भी है, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का नाम है, शीरी मज़ारी साहिबा का नाम है, शेख रशीद साहब का नाम है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो माजी में कुछ कहा करते थे और आज किसी और तरफ खड़े हैं, लाइन के उस तरफ चले गए और आराम से क्रॉस करके चले गए, और उन्हें ये लगता है कि आवाम उन्हें सपोर्ट करेगी, उनकी सियासत जो है वो कायम रहेगी। सियासत कायम रहती है, लेकिन मंशूर कहाँ जाता है, पार्टीज़ कहाँ जाती हैं? आपकी अपनी लॉयल्टीज़ के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। और क्या हमाम हमारे इतने बाशऊर हैं कि आज वो ये सवाल करें कि कल आप कुछ और कहते थे, आज आप कुछ और कहते हैं, और फिर आप आवाम में वोट मांगने आ गए, क्योंकि इलेक्शंस तो सर पर हैं, इलेक्शन कैंपेन्स भी शुरू करनी है। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये फैक्टर कि वो लोग जिन्होंने ये अनाउंस किया, अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, वो इस कैंपेन में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। अभी रिसेंटली एक जलसा हुआ, एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले हुए तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। वो चाहे फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा हैं, वो चाहे अलीम खान साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, और ऐसे बहुत से चेहरे जो आज उस स्टेज पर खड़े हैं, जो एक नई पार्टी फॉर्म अप हो चुकी है। आवाम को इकट्ठा किस तरह से किया गया, आवाम उनको सपोर्ट करने आई, ये जो भी सवाल हैं, ऐसे में आम आदमी क्या सोचता है कि अगर वो किसी को वोट देता है तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, पार्टी, शख्सियत, या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा आने वाले इलेक्शंस में वो अपना रोल प्ले करेगा। आइए मेरे साथ आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? हैदर अली। हैदर भाई, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, कोई कभी किसी पार्टी में खड़ा होता है, कभी किसी पार्टी में जाके खड़ा हो जाता है, अपने आप को वो इलेक्टेबल कहते हैं कि हम जहाँ पे भी खड़े होंगे अवामी सपोर्ट होगी। क्या आपको लगता है इसमें सच्चाई है? कोई भी नहीं करता, जो भी कुर्सी पे बैठता अपना ही फायदा सोचता, गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोचता। गरीब चक्की में पीस रहा है, पीसता जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर वोट अपना कास्ट करते हैं, आप सियासी जमात को कास्ट करते हैं या उस शख्स को कास्ट करते हैं जो कैंडिडेट होता है? कास्ट तो उसी शख्स को करते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता। इस बार तो किसी को वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं देना? नहीं देना। कोई ईमानदार है ही नहीं है, सब बेईमान है। गरीब का कोई सोचता नहीं है। गरीब रोटी कैसे पूरी कर रहा है, कारोबार है ही नहीं है। महंगाई ने जो जान निकाली हुई है। कौन जिम्मेदार है इन हालात का? ये गवर्नमेंट ही, ये जो बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर, यही जिम्मेदार है। निगरान सेटअप चल रहा है ना, ये तो ठीक जा रहे हैं, ये तो ठीक जा रहे हैं। निगरान सेटअप सही जा रहा है, ये ठीक जा रहे हैं। अगर ये खड़े होते हैं ना इलेक्शन पे, हम इन्हें वोट देंगे। कौन से निगरान सेटअप की बात करें, वफाकी या पंजाब के? जो ये पंजाब के हैं। पंजाब के आप कह रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन रजा नकवी हैं, हाँ जी, वो खड़े हो जाए, आप उनको वोट देंगे? हम उनको वोट देंगे। कोई वजह बताएं क्यों? उनके काम ही सारे अच्छे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं, बेईमानों को पकड़ रहे हैं। अगर वो खड़े होते हैं हम इंशाल्लाह वोट देंगे। लेकिन वो कहते हैं मैं तो गैर सियासी अपॉइंटमेंट पर हूँ,
सिर्फ अपना काम करना है, मैंने इलेक्शंस कराने हैं और मुल्क के हालात जिस हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर वो खड़े होते हैं फिर तो वोट सभी उनको देंगे। चलें जी, ठीक उनसे है। सब राजी हैं, उनसे सब खुश राजी हैं। ठीक है, उनसे सब राजी हैं, उनसे सब खुश हैं। और मोहसिन रज़ा नकवी साहब से वो कह रहे थे कि आप आ जाएंगे सियासत में और इलेक्शंस में अगर आ जाएंगे तो हमारे वोट उनके पास होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बाजी जी। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ महमूद है जी। आरिफ सर क्या करते हैं आप? मैं जी बिजली का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? कभी मिल गया कभी नहीं मिला, ऐसा ही है, डामाडोली चल रहा है। मोह अल्लाह देता है। हुकूमत को बोलो ना हुकूमत करे, हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी। जो सा आदमी सही आता है ना उसको हम गाली निकालते हैं। जो कोई भी हो, चाहे इमरान हो चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, जो सा भी हो अच्छा आता है ना उसको हम गाली निकालते हैं। हम मैं डंडे के यार, जनरल जियो की हुकूमत थी, 11 साल उसने हुकूमत की है ना, महंगाई हर चीज़ वहाँ पर खड़ी थी, उसको भी गाली निकालते हैं। हमारे कायद को गाली निकालते हैं, जिसने कल में कुर्बानियाँ दे के हमारे माँ बाप बहन भाई। सही है, तजाद और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सारे रखते हैं। मुझे ये बताएं अंकल, अभी जब इलेक्शन अगर होते हैं जी, आप इतने सालों से देख रहे हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 12 साल हो गए मुझे। मुख्तलिफ सियासी अयूब हुकूमतें खान का दौर आपने देखते हैं। अयूब खान के दौर से अब तक। मुझे बताएं ये जो लोग कभी एक पार्टी में खड़े होते हैं कभी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, हवा का रुख देख के अपना पलड़ा डिसाइड करते हैं, अवाम उन्हें क्यों मुंतखब करती है? बाजी मेरी बात सुनो, जोन सा अल्लाह के रसूल को जानता है ना वो कभी नहीं करेगा। ये लोग हमारे पता क्या, ये लोग है दोगला पॉलिसी, उधर से भी खा लें इधर से भी खा लें, उधर से भी ले लें इधर से भी ले लें, उनको भी गालें निकालें इनको भी गालें तो फिर ऐसे निकालें। हम लोग सही नहीं है दोगले लोगों को लोग मुंतखब क्यों करते हैं? बाजी। अवाम वोट क्यों देते हैं? हम लोग सही नहीं है। हम जब सही हो जाएंगे ना गवर्नमेंट खुद सही हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक सही हो नहीं पुत्री थी है मेरी ये। अवाम आराम अवाम भी खराब। हम देखो ना, मैं अभी कुवैत में रह के आया 16-17 साल। अच्छा, कोई जंग लगी है वहाँ पर, जंग लगी थी वहाँ पर, जंग में रहे हैं हम 2-3 महीने, आए हैं फिर गए हैं, क्लेम हुआ है सब कुछ है। आज 16 साल हो गया, मैं रो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा 16 साल हो गया, मुझे पैसा अभी तक मिला नहीं है। बताओ सही है। जो सा डंडे वाला ना उसको बोलते हैं ये हमारा बाप है, जो सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को झुकने वाला ना उसको कहते हैं इसको बैन, इसको पकड़ के मारो, ये इंसान नहीं है ये हैवान है। सही है। अच्छा अगर मेरी बात सुने, महंगाई ने तो हर बंदे को बड़ा तंग किया हुआ है ना, हर बंदा ही बड़ा परेशान है। अच्छा इसमें मैं अवाम को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ महंगाई में, क्योंकि रेट जो सरकारी देते हैं लेकिन उसके ऊपर 20-25 रुपए का मार्जिन हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। जी बाजी बहन मेरी ये बात सुने, क्योंकि ये लोगों ने क्या किया कि अवाम तो बोलती नहीं है, हुक्मरान जब अवाम उठेगी ना तो फिर पता लगेगा हुक्मरानों को क्या होगा। मुझे बताएं इस वक्त कौन सी सियासी जमात है जो अपने मंशूर पे खड़ी है, मुश्किल वक्त के बावजूद उसके लोग छोड़कर नहीं गए उसको? वो तो नवाज शरीफ है ना। हाँ। अभी तक देखा गंदे से जो मर्जी थी जिस तरह थी अवाम खुशहाल थी, अवाम खुशहाल थी। सही है, लगता है नून लीग डटी हुई है अपने मंशूर। हाँ ठीक है। दूसरा मेरी बात सुने, वो मेरा क्लेम फंसा हुआ है अभी तक, वो आपसे उस पर बात करते हैं, हम शो रिकॉर्ड कर लें फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप क्या कहेंगे, ये जो अंकल बात कर रहे थे कि हालात तो बड़े ख़राब हैं ही, लेकिन जाहिर है सियासत भी चलनी है और इलेक्शन भी होने हैं इस मुल्क में। इलेक्शन होंगे तो और ख़राबी होगी, क्योंकि पहले इतना कर्जा ले लिया इन्होंने, तो दोबारा और पैसे खर्चेंगे तो लाजमी बात है वो हमारे भी आने हैं, वो हमारे भी पहने। हम कर्जे हुकूमत लेती है, बोझ हम पे पड़ता है बोझ। बिल्कुल सही। तो देखो ना ये आए हैं, निगरान हुकूमत भी आ गई है, तो इसने क्या किया है, पेट्रोल सस्ता किया है, इतना बढ़ गया है, 30 रुपये सस्ता कर दिया है, अभी और भी सस्ता होगा हो जाए, लेकिन वो फायदा कोई नहीं है। ना बिजली का बिल कम हो रहा है, ना गैस का बिल कम हो रहा है, ना कोई महंगाई कम हो रही है, ये पेट्रोल कम हो रहा है, ये लड़ाई हो रही है हमारी आपस में, सवारियों के साथ लड़ाई हो रही है, आवाम की आपस में लड़ाई हो रही है, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, ये लड़ाई करवा रहे हैं हमारी। अगर सस्ता करना है बिजली के बिल सस्ते करें। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पेट्रोल सस्ता हो रहा है फिर बाकी चीजें भी सस्ती करें। बाकी चीजें, बिजली का बिल भी इसके साथ इतना ज्यादा यूनिट ले रहे हैं ये, तो ये यूनिट 5-6 रुपए क्यों नहीं लेके आते, उस वक्त ले आए ना बिजली। तो इधर मुझे बताएं आपको उम्मीद किससे है, किस पार्टी से, कि अपने मंशूर पर भी खड़ी है और जो सही आवाम की नुमाइंदगी कर रही है? सही तो कर रहा था इस टाइम, वो जो आया था इमरान खान वो ही सही चल रहा था। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब के साथ कोई बाकी वोट जो है ना, नहीं वो उसको छोड़ो, इमरान खान को भी जो वोट जो है ना हम अपनी मर्जी से देते हैं,
अगर हमारे हल्के में नून लीग का भी खड़ा हो, कौन खड़ा हो, शेख रेल खड़ा हो, हम उसके वोट देंगे, चाहे नॉन लीग है, चाहे पीपल पार्टी में हो, चाहे किसी में हो। शख्सियत का वोट देंगे। हाँ जी, हम शख्सियत का वोट देंगे। तो ये गलत बात नहीं है कि आप एक पार्टी के साथ लॉयल्टी नहीं रख सकते, तो अवाम के साथ कैसे रखेंगे? शेख रेल साहब भी पहले पीपल्स पार्टी में थे, वो जिधर मर्जी हो, लेकिन वो अवाम का काम करता है। अच्छा करता है। इसको छोड़ो, वो जिधर मर्जी आए, लेकिन वो जो जाएगा उसको पूछता तो है। ये तो नहीं है वो किधर से आए, कौन हो तुम, चले जाओ। जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो बस अवाम का अगर काम करता होगा तो करता ही नहीं है ना, इसलिए तो वो करते नहीं है। वो करता है ना, उसको वोट मिल रहा है, चाहे वो हो चाहे ना हो। कई सालों से वो अपनी सीट होल्ड करके बैठे हैं ना, वो काम कर रहे हैं। मेरा तो वोट उनको मिलेगा। अगर वो हमारे हल्के में खड़े हो जाए, मैं तो वोट उसको ही दे दूंगा। चाहे हम नहीं किसी पार्टी को मानते, ना नवाज शरीफ को मानते, किसी पार्टी को नहीं, ना वो उम्मीदवार जो आपके हल्के में काम कराएगा वोट उसका नहीं। हमारा तो ये है, उधर शेख रेल साहब जो से ना, वो उधर अपनी आबादी में सही है, उधर की आवाम बहुत खुश है, वो काम करता है, वो करवाता है। सुना है मैंने, बड़े अवामी लीडर हैं वो। कोई मिलने जाए तो मिलते हैं, मुंह मत्थे लगने वाले हैं। मेरी बात सुने, अब आज का नहीं जानते, अल्लाह में उन्हें वाला साहब को जन्नत सी फरदौस में जगह दे, वो उस वक्त की जानते हैं हम। इतने अच्छे बच्चे हैं वो, क्या बात शान। हमारे आदमी जो गरीब आदमी ज्यादा उसका काम करते हैं, ये बात है बाजी। ठीक है, शख्सियत का वोट है जी, जो हल्के का काम करेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे और उसी के साथ जो है वो आगे बात करेंगे। आए और लोगों से बात करते हैं। जहाँ पर सियासी जमातों की सियासी कैंपेन शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर आवाम भी अपनी प्रायोरिटी सेट करना शुरू हो जाएगी। खासतौर पर जो आजकल महंगाई के हालात चल रहे हैं, ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि आवाम कौन सी पार्टी और किस कैंडिडेट के साथ खड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या नाम है आपका? वहीद भाई, मुझे बताएं, अब सियासत आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह से चल रही है, कभी किसी का पलड़ा भारी है, कभी किसी का पलड़ा भारी है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सियासतदानों ने तो अपनी कैंपेन शुरू कर देनी है। आप वोट किस बेस पर डालते हैं, पार्टी की बेस पर या शख्सियत की बेस? शख्सियत की बेस। क्यों? क्योंकि शख्सियत अच्छी होगी ना तो आगे जाके वो काम भी अच्छे करेगा, मुल्क के लिए बेहतर सोचेगा, अवाम के लिए बेहतर सोचेगा। मतलब आपके हल्के में जो भी खड़ा हो, जिस भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसकी शख्सियत देख के हम वोट देंगे, अदरवाइज पार्टी देख के वोट नहीं देंगे। तो जो लोग पार्टियां छोड़ जाते हैं, जिनको सियासी लोटा भी कहा जाता है, हाँ बिल्कुल, उनके बारे में आपका क्या हाल है? आप उनको भी सपोर्ट कर देंगे, वो जिस मर्जी पार्टी में खड़े हों? नहीं, जो लोटे होंगे वो बिल्कुल, जो पार्टी के साथ वफादार नहीं, मुल्क के साथ वफादार नहीं, उससे हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वो लोग समझते हैं जी कि हम पार्टी छोड़ भी जाएं, अपना मंशूर छोड़ भी जाएं। उनका माजी हम देखेंगे कि उनमें माजी कैसा है, हाल कैसा गुजर रहा है, उस बेस पे उसकी शख्सियत देख के ना फिर वोट देंगे। क्योंकि वोट जो है ना एक अमानत है, मुल्क का मुस्तकबिल उसी मेंबर ने आगे जाके संवारना होता है, उसने अवाम की आवाज़ पार्लियामेंट तक लेके जानी होती है। उस शख्सियत को देख के वोट डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। मुझे बताएं, कोई एक पार्टी जो अभी आपको लग रहा है कि मुश्किल हालात के बावजूद स्ट्रॉन्ग रही है, और कोई एक पार्टी जो मुश्किल हालात में बिल्कुल ही बिखर गई है, वो कौन कौन सी है? देखें पहले नवाज शरीफ को उन्होंने मुल्क बदर किया है, पहले वो था, अब उसे ही वो नेक आदमी समझ के मुल्क की बागडोर संभालने के लिए फिर ले आए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत हमारी पार्लियामेंट कर की रही है, अदलिया क्या कर रही है, पहले सजा देती है फिर उन्हें जमानतें भी दे रही है। तो सियासी मुकदमों का नाम दे देते हैं। हाँ, सियासी मुकदमों का नाम दे देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसे सजा उसे सजा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ताकि वो आइंदा वो गलती दोबारा ना करे। ये माफ़ी दे देते हैं, जमानतें दे देते हैं। अच्छा, आपको पता है नवाज शरीफ साहब को सजा किस केस में हुई थी? करप्शन के, वो कामा का चक्कर था, करप्शन का, मुल्क में करप्शन का लफ्ज़ नहीं था उसमें, करप्शन के ऊपर सजा नहीं हुई, वो केस चल रहे हैं। कामा का केस चल रहा है, तो फिर वो बाहर क्यों भेजे? आप बेटे से इतना आप तो यही कह रहे हैं ना, लेकिन अंदर के खाते पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अंदर खाते पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ठीक है, बहरहाल जी, आवाम उसको सपोर्ट करेगी जो आवाम के काम आएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। तो मैं नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ढूंढने निकले हैं कि आवाम की सपोर्ट किस वजूहात के साथ, किसके साथ, क्या शख्सियत को वोट देते हैं या पार्टी को वोट देते हैं, और वो लोग जो पार्टी के मंशूर के साथ खड़े रहते हैं वो आवाम में कितना वेटेज रखते हैं, और वो लोग जो पार्टी छोड़ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हवा के पलड़ों के साथ पलट जाते हैं, आवाम उनको किस नज़र से देखती है? क्या आवाम चाहती है कि उन्होंने इलेक्शंस में अपने जो हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है वो शख्सियत की बेसिस पर करना है या पार्टी की बेसिस पर करना है? और इस वक्त
मुल्क में जनरल सिचुएशन क्या है इस वक्त लाहौर में? लोग इलेक्शंस जो आने वाले हैं, जो सर पर हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उनकी सपोर्ट जो है वो उन इलेक्शन में मौजूद होगी और किसके लिए होगी, ये सवाल आवाम के सामने हम रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम क्या हाल है आपके? जी जी क्या शुक्र करते अल्लाह हैं का। भाई आप? मैं जी बिज़नेस करता हूँ अपना छोटा मोटा सा। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात अच्छे ही जा रहे हैं, लेकिन बात ये है महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है और बात कुछ नहीं। कारोबार जिस तरह थे पहले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी ऊंचा होता है कभी नीचे होता है कारोबार में, लेकिन महंगाई ने ना बहुत ज़्यादा तो अखराजात इतने बढ़ गए कि कारोबार अगर प्रॉफिट में भी जा रहा हो तो वो लॉस ही लगते हैं। देखें जी खर्चे ही इतने हैं, क्या बंदा करे। अच्छा मुझे बताएं, अब इलेक्शन होने वाले हैं ना, जी, इलेक्शन जी। की बाज़गश्त आ रही है। मैं एक सवाल सोच रही थी, मैंने कहा आवाम से पूछते हैं कि वो लोग जो कई सालों से एक पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, फिर पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं या ऐलान कर देते हैं, अपनी पार्टी से डिसलॉयल्टी मुश्किल में शो कर देते हैं, क्या ऐसे लोगों को इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए? कि ऐसे लोगों को आवाम को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए जी सपोर्ट आवाम तो करेगी, लेकिन बात भला क्या होती है, इन ये जो छोड़ के जाते हैं इनसे कोई बंदा ये पूछे कि उनकी क्या मजबूरी होती है। उन्हें कोई ज़रा सा कोई सच्चा आदमी भी होता है ना, ज़रा सा बोलते हैं जैसे मुझे ले लें, मैं अगर इधर अक्सर की कोई बात करने लगूँगा मुझे उठा के अंदर बंद कर देंगे। 6 महीने 4 महीने इन्हें पता ही नहीं होता कि कोई एक आम आम का बंदा जो अवाम है वो किस अपने हक सच की आवाज़ उठा रही है उसको उठा के अंदर फेंक देते हैं। ये जितने भी हमारे ऊपर के डरता नहीं, ये ऊपर के जो तबका है ये बेईमान है। हाँ जी एस्टेब्लिशमेंट ये बेईमान। बात बताएं तो फिर क्या ही अच्छा हो कि अगर आप पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है आप पॉलिटिक्स छोड़ दें, पार्टी चेंज करके लॉयल्टीज़ को डिसलॉयल्टी में कन्वर्ट करके मंशूर चेंज करके। अब शेख रशीद साहब की मिसाल लें, साल पहले क्या बातें किया करते थे, मान लें उनके ऊपर आपने कहा कि प्रेशर आ जाता है, जी प्रेशर भी मान लें, अब वो उसी पे 360 पे घूम गए हैं और बातें उल्टी करना शुरू हो गए हैं, जो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो ये दोगलापन नहीं होता? ये शेख रशीद साहब भी जी एस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे हैं। बात ये होती है जब तक एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती रहती है, ये इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे बीच में बाड़े होते हैं सारी पार्टियों में। आप तो फिर इसका मतलब पीटीआई में सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे। पीटीआई के अंदर आप देखें बड़े-बड़े नाम, फवाद चौधरी साहब ने मिनिस्ट्रियां एंजॉय की। हाँ तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के दौर में भी मिनिस्ट्री एंजॉय की, पीपल्स पार्टी के दौर में भी। तो जहाँ हवा होती है वो वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। अभी भी गायब है मंजर आम से, पीटीआई छोड़ गए। इतने बड़े बड़े नाम, फयाजुल हसन चौहान है, शीरी मिजारी साहिबा है, आप पीटीआई खास तौर पर नाम लें, मुश्किल में आई है, सारी पार्टी बिखर गई है। नहीं जी जो पीटीआई के असल बंदे हैं ना वो आप देखें तो उनके साथ खड़े हुए हैं, खड़े क्या वो बेचारे जेलों में ही बंद हैं। अगर वो इनके एस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते तो वो भी अभी बयान देके बाहर आ जाते। तो इसका मतलब जो छोड़ के गए हैं वो सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे। इसके अंदर ज्यादातर 80-70% एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इमरान खान साहब की पार्टी कहाँ गई? 26 साल की स्ट्रगल कहाँ गई? इमरान साहब की पार्टी, इमरान साहब अकेले खुद बहुत हैं, लेकिन अकेले हुक्मरानी नहीं कर सकते ना। हुक्मरानी नहीं कर सकते, दिलों पे तो राज कर सकते हैं ना। बात यह है कि एक बंदा भी काफ़ी होता है। शेर वाली मिसाल है कि अगर आप शेर की ज़िंदगी जिए तो एक दिन की भी बड़ी है, गीदड़ के हिसाब से 100 साल जीने। देखा आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, आप कह रहे हैं खान साहब बिल्कुल लीडर हैं, लेकिन अकेले लीडर मुल्क को कैसे बेहतर कर सकते हैं? उनको जो हुक्मरानी भी मिली वो खुद एडमिट करने पर तैयार हो गए, मेरी टीम खराब थी। कायदे आज़म भी अकेले लीडर ही थे, कायदे आज़म भी अकेले ही लीडर थे, लेकिन वो हक सच के ऊपर खड़े। थोड़ी परेशानियां उन्हें ज़रूर आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करके भी दिखाया था। मैं कहता हूँ उनसे बड़े लेवल के अगर इंसान समझे तो। लेकिन अकेली पार्टी हुकूमत तो नहीं बना सकती। आस्ता आस्ता करके थोड़ा सा प्रेशर कम करें, ये थोड़े से बीच में गंदे अंडे हैं ये निकल जाएं। ये इमरान खान पीटीआई में खराब लोग थे, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। खान साहब की टीम खराब थी, बिल्कुल खराब थी, सारे चोर थे बेचारे ने। जिस चीज़ को सीधा करने का करा, आटे का हाथ डाला वो महंगा कर दिया इन्होंने निचले लेवल में। चीनी पे हाथ डाला वो चीनी महंगी कर दी, ठीक है। वो बेचारा जिधर हाथ डालने की करता था ये नीचे के चोर बैठे होते थे, ये उसको बीच में ब्लैकमेल करके आपकी सपोर्ट पीटीआई के साथ है? मेरी 100% है जी। का शिकारी है। मैं कह रहा हूँ जी चाहे 10 साल बाद भी वो आएगा, हमारा वोट उसी को ही और हमारे बच्चों का वोट भी उसी को ही। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਸਮੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਬਸਰਾ ਦਵੋ ਤੇ? ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆਏ ਨੇ।
एयरपोर्ट ਤੇ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਡਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਗੇ है ना। तो FIR तो डर लगता है, हर पाकिस्तानी ਨੂੰ लगता है, गरीब आदमी ना, हर आदमी गरीब आदमी डरदा इस गल तो कि मेरे ते FIR। लेकिन फिर इत्थे एक फर्क भी आ जाता है ना, सियासी मुकदमात ते आम लोगों दे मुकदमात ते ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ एक टर्म यूज ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ, ਸਾਬਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਆ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਚੋਰ ਹੈ। 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਾਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਪਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇਟੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਕੜ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ? ਸਿਟੀ 42। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੰਭੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇਤਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 350 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ 20,000 18,000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਦਾਰਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। 140 ਰੁਪਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਗਰ ਬਾਜਵਾ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕੁਰਸੀ ਜੀ? ਛੱਡਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। $650 ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਸੀ। 13 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਲੁਕਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। इलेक्शन हो गए PTI का लग मैं कहना एस्टैब्लिशमेंट ना रल जाए, फिर भी खान जीतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? बहस चल रही थी भाई के साथ, जनरल हम बात कर रहे हैं। इस वक्त जो इलेक्शंस की हवा नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी अपने मंशूर के साथ खड़ी है? आवाम के साथ तो बाद में खड़ी है ना, मंशूर के साथ इस टाइम नून लीग है। नून लीग है, आपको लग रहा है? PTI का भाई बड़ी सपोर्ट कर रहे थे, मेरे से बड़ी लड़ाइयाँ भी कर रहे थे, तो मैंने उनसे क्रॉस आर्ग्यूमेंट किया। PTI को कहाँ देख रहे हैं आप? PTI तो भी बहुत पीछे चली गई। क्या वजह लगती है आपको?
लोग छोड़कर चले गए उन्हें। ये कैसी सख्ती उन पे, पीटीआई तो नजर ही नहीं आ रही। सख्ती नून लीग पे भी आई, पीपल्स पार्टी पे भी आई, सब पे आती है। वो लोग तो पार्टी के साथ ही खड़े रहे, हमने नहीं देखा कि ऐसे धड़ाधड़ कोई पार्टी छोड़ के गया हो। तो इसका मतलब खान साहब की टीम अच्छी नहीं थी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सर बहस चल रही थी, आप सुन रहे थे, मैंने सोचा आपका भी तबसरा उस पर शामिल करें कि इस वक्त कौन सी पार्टी है जो अपने मंशूर के साथ खड़ी? मैं सही बात करूँ एक ही, हाँ। मैं किसी पार्टी को मानता नहीं। हाँ जी, आप अपनी बात करें। मैं अपनी बात करूँ, पार्टी मैं किसी को मानता नहीं है। इतनी महंगाई है, हमारे घर के बच्चे जो तो बेचारे खाने के लिए बैठे हुए हैं, कारोबार है कोई नहीं, पेट्रोल वो महंगा वो सस्ता आता है, फिर ऊपर उठा लेते हैं। बत्ती के बिल जो है वो 10-15 बिल आ रहे हैं। अभी फिर सस्ता अब टिकट करता हूँ, ये बच्चे में लेके जाता हूँ सारी। मेरी आमदनी सर 40,000 रुपया है, जिसमें से मेरा 20,000 पेट्रोल गया था, 20,000 बचे, 20,000 से मैं क्या करूँ, किराया दूंगा कि घर के खाना करूँगा। टेंशन ही है ना घर की, रोजाना टेंशन है यार, सुबह क्या करेंगे, सुबह क्या करेंगे, ये बड़े मसले हैं। क्या लगता है हालात बेहतर कौन करेगा? बेहतर क्या, ये अब इलेक्शन आएंगे देखेंगे, पर हमें समझ तो बाहर है, इलेक्शन करके भी ये कोई फायदा नहीं होना, बस वो वही ड्रामे गा रहे हैं हमारे साथ, ऐसी है वो जा रहे हैं, कोई कभी किसी पार्टी में, कोई कभी किसी पार्टी में। मैं इमरान खान था, वो थोड़ा पता करके गया, पर वो भी पीछे हट गया। नवाज शरीफ आया, उसने भी समझ लो कि आगे छुरा पे ना निकल जाना है, तो कोई फायदा नहीं है। ये सहूलत दे ना, मेरे को सपोर्ट देना, गरीब बंदा किधर जाएगा। ऊपर से हमारे वाल्टन जैसे वो चलान करते बेदो के खिलाड़ के, हल्के बच्चे पे बैठे इजाजत नहीं है खिलाने के लिए, वो चलान करते 200-400, वो हम पे अपना चलान पूरे करेंगे, घर खर्चे पूरे करें। चलान तो वायलेशन पे होता है ना, कोई चलान तो तब होता है ना कि देखो ना पिकट और बच्चे स्कूल के बैठे हैं, हमको से कट्टे मार रहे हैं या कोई इशारे काट के जा रहे हैं, कोई मसला करके जा रहे हैं, मसले खराब हो रहे हैं ना, ये है। पर घर के खर्चे वगैरह नहीं आ रहे, बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही है, क्या करें। महंगाई जो कम करेगा, अगर वो आ रहे हैं तो फिर अच्छी नीयत लेके आए ना, फिर तो यार सहूलत दे, हर चीज को महंगाई तोड़े, सब्जी वगैरह जो से आटा वगैरह जो से घी वगैरह, ये सबसे पीछे नीचे आना चाहिए। आपकी सपोर्ट उसके साथ होगी जो मुल्क के हालात बेहतर करेगा, वो जिस भी पार्टी का तो तब दूंगा कि चीज हमारी को चीज नीचे आए सब। ठीक है, ठीक है, नीचे आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बहुत, और ये बात और ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। जो आवाम के काम करेगा, जो आवाम के हालात बेहतर करेगा, महंगाई में कमी लाएगा, आवाम की सपोर्ट उन्हीं के साथ शामिल होगी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की सपोर्ट उस वक्त बहुत मैटर करती है जब इलेक्शन सर पर होते हैं और कैंडिडेट्स वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके अलावा जब इलेक्शंस हो जाते हैं, हालात नॉर्मल की तरफ वापस आते हैं, तो वही कैंडिडेट आवाम के काम नहीं करते। तो फिर ऐसे में आवाम अगले इलेक्शंस में किस तरह से जज करती है कि उन्होंने अपना हक राइट ही अगर इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, कौन सी पार्टी इस वक्त उनको मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही है कैंडिडेट्स वाइज, कौन सी पार्टी जो है वो अपने मंशूर के साथ लॉयल है, और जो लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं उनकी स्टैंडिंग्स आम पब्लिक में क्या होती है, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आपसे तो अभी मेरी बात हुई ना पहले। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे इस वक्त बताएं, सियासी पार्टियों पे सख्तियाँ आती हैं, जी जी, हमने देखा हर दौर में, जी जी, जो इक़्तिदार में होता है दूसरी पार्टी के साथ जो है वो एहतसाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, जी जी, ठीक है। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मजबूत पोजीशन में है अपने मंशूर के लिहाज से? देखें जी, हम तो ये जानते हैं कि इससे पहले जो भी पार्टियां आई हैं उनमें नून लीग ने काम किया है पाकिस्तान में। हम अभी किसी के साथ नहीं हैं, अभी कोई भी ना काम कर रहा है ना हो रहा है। इससे पहले जो पाकिस्तान में काम हुआ है हमारे इलाके में जिस जगह में भी, वो नून लीग के काम किए हुए देखे हैं, ना तो और किसी पार्टी के देखे हैं, ना ही हम लोग ने आज से पहले किसी का सपोर्ट किया है। ठीक है, आपको लग रहा है नून लीग ने आवाम के काम आवाम की नून लीग खिदमत पर भी की, बड़े मुश्किल वक्त आए हैं, कायदीन ने जेलें काटी हैं, बिल्कुल आए हैं, मुकदमात भी चले हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उनके साथ, लोग खड़े रहे, पार्टी के साथ भी खड़े रहे। बिल्कुल, हम अभी भी खड़े हैं। पीटीआई के साथ अभी क्या हो रहा है? पीटीआई के साथ जो हो रहा है, 6-7 महीने हो गए पार्टी छोड़कर बस यंग जितने लोग हैं, यंग लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से उसको जानते हैं, बाकी उसको सियासत का कोई पता नहीं है। बाकी सियासत अगर करेगा तो पीपीपी करेगा और नून लीग करेगा। सर, आपने क्रिकेटर का जिक्र किया कि क्रिकेटर के लिए टीम बड़ी मैटर करती है, अकेले मैच नहीं वो जीत सकते। यही बात है। 26 साल की स्ट्रगल में खान साहब टीम क्यों नहीं बना सके? क्या वजह लगती है आपको? जो टीम बनाई वो आज छोड़कर चली गई। बस यही बात है कि उनके काम कोई भी नहीं है पाकिस्तान के लिए, उनका कोई रद्द अमल सही हमें तो नज़र नहीं आया इसके पहले, तो अब हो जाए तो कोई कह नहीं सकता। कोई कह नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी गौर से गुफ्तगू सुन रहे थे, क्या तबसरा है आपका इस पर? थोड़ा सा आगे आ जाए। तबसरा तो क्या कह सकते हैं, अब जो पार्टी जो मुल्क के हालात हैं जो अभी चल रहे हैं उस के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन कैंडिडेट्स के बारे में क्या कहेंगे, उन चेहरों के बारे में क्या कहेंगे जो पार्टियां इक़्तिदार में होती हैं तो वो मजे लूट लेते हैं और जैसे ही मुश्किल वक्त आता है वो छोड़ के चले जाते हैं? देखिए, ऐसे सियासतदान कहाँ स्टैंड करते हैं? पार्टियां बनाता कौन है?
आपको बताएं पार्टी बनाता कौन है? लीडर्स बनाते हैं, सियासतदान बनाते हैं। सियासतदान की मानता कौन है? पीछे कौन बैठे हुए हैं ये बताएं मुझे। जो पार्टी का लीडर है उसकी मान के चलता कौन है? पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनके कहने पे ही आगे होता है। लीडर तो वैसे मोहरे बनाए हुए हैं उन्होंने कहा हुआ कि भाई तुसी मोहरे हो, पीछे जो असी कहना होना तो वही है। आप मेरी बात सुने, नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनती, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कभी अपना टाइम पूरा नहीं कर सके। देखिए एक सजा याफ्ता मुलजिम, एक सजा याफ्ता मुलजिम, ठीक मुजरिम, ठीक है, वो पाकिस्तान आता है, उसको इतना प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर पे उसको लैंड किया जाता है। वो सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं था। जो भी है, एक सजा याफ्ता मुलजिम को इतना प्रोटोकॉल देना जायज़ है? वो कहते हैं सियासी मुकदमात थे। अब जैसे खान साहब कल को बाहर आएंगे वो भी कहेंगे सियासी मुकदमात थे। अदालतें झूठ बोलती हैं, फिर अदालतों ने उन्होंने नहल किया ना, अदालतों ने नहल किया ना उनको। केस तो अदालतों में ही चलना है ना। आपको पता है सिनेरियो, ये सियासी सिनेरियो तो हम अयूब साहब के दौर से देखते आ रहे हैं। ये वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है उसको आगे ले जाती है। देखिए जैसे मीडिया वाले भी 2018 में हुआ था। मीडिया वाले जैसे अहमद मीर साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ को और इमरान खान को बैठा दिया गया था और उनको कहा गया था कि भाई आपने नवाज शरीफ की मुखालफत करनी है, आपको वज़ीर आला बना दिया जाता है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था कि मैं अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये फौज आपस में क्यों लड़वाती है एक दूसरे को? अच्छा, आपको लग रहा है एस्टेब्लिशमेंट कराती है? सब कुछ करवाने वाली ही एस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ। तो खान साहब तो कहते हैं मैं एक आइडियल लीडर हूँ, मेरी आइडियल पार्टी है। इमरान साहब को लाने वाले जो थे आपको भी पता है और सबको पता है, ठीक है, और उनको लाने का मकसद जो था मुल्क तबाह हो गया और आगे हो रहा है मजीद। आप इस वक्त जब इलेक्शंस में वोट कास्ट करोगे, आपकी बातें सारी सुन ली मैंने, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें आप क्या देखोगे? शख्सियत को वोट करोगे या पार्टी को वोट करोगे? शख्सियत को वोट दें। क्यों? क्योंकि जो शख्सियत हमने देखी है, पार्टी को हमने देखते कि अभी जवान हो गए हैं, लेकिन जो कहने की बातें और जो करने की बातें उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आप उसको सपोर्ट करोगे जो आपके काम करेगा, जो आपके हमारे जो हल्के में अवेलेबल, जो हमारे हल्के में अवेलेबल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जब हम यंग जनरेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्शंस हो या पाकिस्तान की सियासत हो, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना एक शौक जो है वो स्टैंडिंग ज़रूर रखता है। एक भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अजीम। नदीम भाई, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है, कोई कभी किसी पार्टी में बैठा हुआ है, कोई कहीं जाकर किसी पार्टी में, जिनको अक्सर सियासी लोटे भी कहा जाता है, जो अपनी पार्टी की लॉयल्टी की कसमें खाकर फिर छोड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या तबसरा है? वैसे इनके बारे में तो यही कहना चाहिए कि जो अपना इमरान खान साहब है, उनके दौर में तो अच्छी खासी अपना महंगाई भी कम हो रही थी, लोग खुशहाल थे, चल रहा था सब कुछ, ठीक है। अब इन्होंने डेढ़ साल में इन्होंने देखा कुछ भी नहीं किया, हर एक चीज़ आप होती जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद नवाज साहब फिर आए हैं, फिर कह रहे हैं जी हम महंगाई को कंट्रोल करें। क्या कंट्रोल करें मुझे बताएं? सब चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। पेट्रोल यहाँ पे 2 रुपये जो है अपना कम करते हैं और 20-30 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तो 40 रुपये सस्ता हुआ था, अभी और भी होना है। अभी सभी काम भी होना है, वो तो कहते जा रहे हैं, लेकिन करता कौन है? कोई भी नहीं करता। करते हैं, पिछली कोई भी नहीं करते। पहले 40 रुपये सस्ता हुआ, कोई भी नहीं करता। अच्छा, ये तो आप हालात बता रहे हैं ना, और जो आपने कहा कि खान साहब के दौर में महंगाई कम हो रही थी, नहीं हो रही, नहीं हो रही थी, ऊपर जा रही थी, लोग तब भी बड़ा रोते थे हालात पे। मौका तो देना चाहिए था ना उनको, टाइम पूरा देना चाहिए, टाइम पूरा देना चाहिए। अब एक बंदा 3.5 साल में क्या करता मुझे बताइए आप? 3.5 साल में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आज तक कौन से वज़ीर-ए-आज़म को मौका पूरा मिला है? आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं है जो 5 साल यहाँ पे सब टांगे खींचने वाले हैं, जो भी आए हैं। जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म कोई भी नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है 3 बार रहे हैं ना, जी जी बिल्कुल, 3 बार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, तो हालात तो ये हैं जी। अब मैं अपने सवाल की तरफ वापस आती हूं। खान साहब की बात की आपने, उस 3.5 साल में वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टी के इक़्तिदार को एंजॉय किया, मिनिस्टरशिप रही उनकी, ओहदेदार रहे, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ जगहों पर, जब पार्टी मुश्किल में रही तो छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? बस वो लौटे ही हैं, फिर इसको क्या कहना चाहिए? वो जो छोड़ के चले जाते हैं उनको यही कहना चाहिए कि आवाम सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को? नहीं, कहाँ पे सपोर्ट करती है? वो कहते हैं जी हम तो जहाँ मर्जी जाके खड़े हो जाएं, शख्सियत कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं करता, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? सजाद। सजाद भाई, बच्चों को स्कूल से लेके जा रहे हैं, बड़ी टफ ड्यूटी है ये, बड़ी टफ। अल्लाह के आपको सलामत रखे। ये मेरे अब्बा जी भी अपने दौर में मोटरसाइकिल में मुझे लेके जाते थे, तो आप लोगों को ना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके अब्बू ये पूरी ड्यूटी देते हैं। थैंक यू बोलो।
थैंक यू बोलो, अब्बू को थैंक यू बोलो। थैंक यू। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कभी एक पार्टी में खड़े होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में, हवा का रुख जिस तरफ बदल रहा होता है वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि हमें माफ़ी दे दें, बहुत हो चुकी है हमारे साथ, हमें माफ़ कर दें, बख्श दें हमें। जो हालात मुल्क के हो गए ना, गरीब बंदे के लिए जीना मुश्किल हो चुका है इस टाइम। पेट्रोल के प्राइस, हर चीज़ के प्राइस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि बहुत मुश्किल हो गई हुई है। पेट्रोल के प्राइस, महंगाई इतनी बुरी हो गई हुई है कि लोगों को समझ नहीं आ रही हालात, समझ नहीं आ रही हालात की। हालात ठीक करने किसने हैं? क्या लगता है आपको, हालात ठीक करने किसने हैं? हालात ठीक करने उसी ने है जो कोई अच्छा और नेक बंदा अल्लाह भेजेगा। कोई नेक बंदा तो हमें नजर दूर तक नहीं नजर आ रहा। सियासतदानों से आपको कोई उम्मीद नहीं रहती? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, 1% उम्मीद नहीं है हमसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? शफकत जी। शफकत भाई, मुझे बताएं, मुल्क की सियासत में हम बड़े डिफरेंट पलड़े देखते हैं। जिसका पलड़ा भारी होता है सारी दुनिया वहाँ आके खड़ी हो जाती है। जी जी। जरा सा मुश्किल वक्त आता है सारे छोड़ के भाग जाते हैं। जी। सियासी जमातों के साथ भी ऐसा ही होता है ना? जी, ऐसा ही होता है। आपके ख्याल में इस वक्त कौन सी सियासी जमात है जिसने मुश्किल वक्त में अपने मंशूर और अपनी आवाम का साथ दिया, भागे नहीं? जो भागे नहीं है, मेरे ख्याल से तो वो नवाज शरीफ साहब ही हैं, वही है। नून लीग की पार्टी आप? जी, नून लीग। मुश्किल वक्त में लोग साथ खड़े रहे हैं। जी, खड़े रहे हैं। तो जो लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं वो अच्छा नहीं करते जी। पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो जी, आवाम उनको सपोर्ट क्यों करती है? आवाम को नजर क्यों नहीं आता जो अपनी पार्टी के साथ लॉयल नहीं है वो आवाम के साथ? आवाम तो इतनी, क्या कह सकते हैं, अब ये देखें कि हालात कैसे हुए पड़े हैं। आवाम इतनी हमारी मस्त है पाकिस्तान की कि कुछ भी, जी कुछ भी हो जाए तो होने दें, सबको अपनी अपनी पड़ी है। सियासत में क्या हो रहा है, हुकूमत में क्या हो रहा है, कोई चक्कर नहीं है, क्या हो रहा है? कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आवाम अपने हालात, आवाम के बेचारों के हालात भी तो खराब हुए हैं ना। जी जी। आप महंगाई देखें। हाँ जी, सबको अपनी अपनी पड़ी है जी। सियासतदानों को अपनी बड़ी, आवाम को जी, ऐसे ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सर, इस वक्त क्या लग रहा है आपको, लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, लोग अपनी पार्टी के साथ भी खड़े हैं मुश्किल हालात में, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है आपके ख्याल में? मैं तो यही बात कहूँगा कि पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो ये चीज़ को नवाजता आ रहा है लोगों को। जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनको बस यही है कि वहाँ हमारे साथ आ जाए और हमें आगे सपोर्ट दे, और आवाम से सपोर्ट लेके बाद में कहते हैं आप कौन और हम कौन। यही बात हो रही है ना। करप्शन जब तक हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। कैसे करप्शन खत्म? करप्शन यही है महंगाई। आप देखिए, करप्शन एक छोटे से छोटा रेडी वाले से लेकर बड़े से बड़ा अरबपति अमीर आदमी तक कर रहा है। वो करप्शन कानून तोड़ने की सूरत में हो, वो करप्शन अपना फ़ायदा देखने की सूरत में हो, जहाँ दाल लग रहा है वहाँ लगाने की सूरत में हो, तो आवे का तो आवा बिगड़ा हुआ है। अभी ये देखें ना कि अभी हम लोग मजदूरी करते हैं, सरिया मिल में मैं काम करता हूँ, ठीक है। मुझे आज 16-17 दिन हो गए घर बैठा हूँ, काम नहीं है, मालिक ने मिल बंद कर दी है। मिल ही बंद कर दी है जी। वो कह रहे हैं कि जी मंडी का रेट नहीं समझ में आ रहा, 50 रुपये टन का पीछे गिर रहा है, वो हम लोगों को 50,000 रुपये का नुकसान होता है। अभी वो कहते हैं अगर हम लोग 50 रुपये का नुकसान ले के 50,000 उधर भी मजदूरी दें, आपको भी मजदूरी दें, तो हमको तो कुछ भी नहीं बचता। नुकसान मिलती कितनी थी? हमारा घंटों का हिसाब होता है। अच्छा, घंटों का हिसाब, परमानेंट मजदूरी नहीं। महीने के 32,000 बनते थे लेकिन अब नहीं बन रहे ना। अब नहीं बन रहे, काम मिल बंद पड़ी है। मिल बंद पड़ी। हम लोग बेचारे अपने मौशी हालात से तंग है। बहुत शुक्रिया भाई, अपने सूरत हाल को देख रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल है आपके? सर, नेक्स्ट इलेक्शन में जब आप वोट देंगे, मैं ये नहीं पूछ रही किसको वोट देंगे, मैं ये पूछ रही हूँ वजह क्या होगी, शख्सियत को वोट देंगे या पार्टी को? ना पार्टी को ना शख्सियत को वोट देंगे, लेकिन हम देखेंगे कि वोट का मुस्तहिक कौन है, जो हमारे मतलब मसाइल जो है वो उनको देख रहा है कि नहीं देख रहा, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इसको देखते हुए। हल्के में स्ट्रॉन्ग कौन है? हल्के में स्ट्रॉन्ग तो इस टाइम नवाज शरीफ की पार्टी नहीं, मैं कह रही हूँ आप ये देखेंगे कि हल्के में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, वो आवाम की काम कौन करेगा। जाहिर बात है जो काम करेगा। ये शिकायत करते भी सुना है कि जी वोट मांगने आते हैं उसके बाद गायब, सालों। ये तो पक्की बात है ना, ये तो डेफिनेट है कि 5 साल आपको किसी ने नहीं मिलना, ना MP ने नजर आना, ना दूसरे जो होते हैं MNA ने नजर आना। अब 5 साल खत्म हो गए हैं, अब वो हमारे गलियों में आ रहे हैं, मोहल्लों में आ रहे हैं, हमारे घरों पे आ रहे हैं कि वोट दें हमें, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम अब करीब आ गया है, तो वोट लेने हैं हमने, ठीक है, तो इसलिए अब आ रहे हैं। आपको लग रहा है
इलेक्शन जब हो जाएंगे तो हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बेहतर हो। बिल्कुल आमीन जी, बहुत शुक्रिया आपका। हालात बेहतर होने चाहिए और यही हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, इस मुल्क पर रहम करे और इस मुल्क के हालात को बेहतर कर दे। इलेक्शंस के बाद जो भी आवाम का फैसला हो उसी के मुताबिक जो है वो अगली हुकूमत बने और फिर वो हुकूमत आवाम की दादरसी के लिए, आवाम के हालात बेहतर करने के लिए अपना काम करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।